बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पहला सिलसिला होता है कवाइद और बयानो बदी का। कवाइद और बयानो बदी के सिलसिले में हम इसमें नकरा को ऊपर रखे। इसमें नकरा जो किसी आम जगह, शख्स या चीज का नाम हो या ऐसा नाम जिसमें खुसूसियत ना पाई जाए, चाहे वो कैफियत हो, चाहे किसी चीज का नाम हो। अब नाम में हम मुख्तलिफ चीजों को मुख्तलिफ नाम देते हैं, जैसे स्कूल, सिलाई, चाकू। तो इन नामों की बिना पर इसमें नकरा जो है उसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं, उन पे हम बात कर रहे थे। कल उसमें से कुछ इकसाम के नाम बताए थे और आपको इसम जात के बारे में बताया था कि उसकी झैली इकसाम है। आज इसम जात की पहली किस्म इसम जिन्स को कहते हैं। जिन्स से मुराद क्या होता है? जिन्स कहते हैं नौ को, नस्ल को, यानी एक ऐसी नौ जिसकी बिना पर हम नर और मादा जो है अलग कर सकें। इसमें जिन्स में, उस जिन्स में शामिल जो चीजें होती हैं उसमें से नर और मादा का अलग नाम होता है, जैसे घोड़ा, घोड़ी, भाई, बहन। इसम जिन्स वो इसम जो जमात या नो को जाहिर करें। इसम आला, आला या औजार को जाहिर करता है। आला या औजार क्या होगा? आला या औजार वो होगा जिससे आप कोई भी काम कर सकें, यानी ऐसे इजाद जिससे की मदद से कोई भी काम किया जा सके। आला, आप सुई को भी आला कह सकते हैं, आप थोड़े को भी आला कह सकते हैं। इसम आला औजार या आला जिसकी मदद से कोई काम आसान हो जाए, और ये भी इसम जात की एक किस्म है। ज़रफ़, ज़रफ़ के अगर लुग़वी मानी देखें तो ज़रफ़ से मुराद होता है बर्तन या जगह या समाई या ऐसी चीज जिसमें कोई चीज समा सके। अब इसम ज़रफ़ में समाने वाली चीज है जगह या वक्त। तो इसम ज़रफ़ वो इसम जो जगह या वक्त के मानी दे, इसम ज़रफ़ कहलाता है। समाई के लिहाज से इसकी दो इकसाम हैं, इसम ज़रफ़ मकान और इसम ज़रफ़ ज़मान। तशबीह के अशार हमारे खत्म हो गए हैं। आज हमारा अगला शेर है, उसे तशबीह का दूं आसरा क्या, वो खुद एक चांद है फिर चांद सा क्या। अब उसे तशबीह का दूं आसरा क्या, कि जो मेरा महबूब है उसको खूबसूरत जाहिर करने के लिए मैं तशबीह का क्या सहारा लूं। वो खुद एक चांद है, यानी मेरा महबूब चांद है, फिर चांद सा क्या, तो उसे मैं चांद सा क्यों कहूं। अब इस शेर में इस्तेमाल हुआ है इस्तियारा। इस्तियारा की हमने तारीफ की थी कि इस्तिलाही मानी में इस्तारा के, सॉरी लुग़वी मानी इस्तियारा के वो होते हैं जिसमें हम किसी चीज को मांग लेते हैं, उधार लेते हैं। जब हम कोई चीज उधार लेते हैं तो उसको उसकी खसूसियात समेत लेते हैं। इस्तियारा में अगर एक शय को बिल्कुल दूसरी बाइना दूसरी शय करार दे दिया जाए और उस शय के लवाजमात को दूसरी शय से मंसूब कर दिया जाए तो वो इस्तियारा होता है। जैसे इस शेर में शायर कहता है कि वो खुद एक चांद है, यानी जैसा चांद है वैसा ही मेरा महबूब है। जो चांद के लवाजमात हैं, जो चांद की खसूसियात हैं, वो मेरे महबूब के अंदर हैं। तो इस शेर में इस्तियारा इस्तेमाल हुआ है। महबूब जो है वो मिस्तार लाहू है और मुस्तार मिनहू चांद है, चांद से वो मिला रहा है। और वजह जामे
महबूब को चांद कहना यानी महबूब की खूबसूरती को चांद के बराबर करार देना। और इस शेर से आपको ये भी वाज़ेह हो गया होगा कि इस्तारा के 3 अरकान होते हैं, जबकि तशबीह के 5 अरकान होते हैं। हमारा